हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। इसके पहले लास्ट वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस वीडियो में इसी टेंस का यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हम फोकस करेंगे। और जैसा कि हम सब जान गए हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके तरफ चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1 जो है इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस एंड दूसरा सिंपल पास्ट टेंस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा समझा कि जब सेंटेंस बिफोर से ज्वाइंट रहता है तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अंत में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसी सेंटेंस को जब हम आफ्टर से कनेक्ट करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस पहले हो जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान से समझना है कि उसी बात को हम दो तरह से कह सकते हैं। एक ही बात को एक बिफोर से कनेक्ट होगा और दूसरा आफ्टर से कनेक्ट होगा। तो जब आफ्टर से दोनों सेंटेंस कनेक्ट होता है तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि हिंदी में जो लास्ट में सेंटेंस रहता है उसको फर्स्ट में कर देते हैं, जो फर्स्ट में रहता है उसको लास्ट में कर देते हैं। उसी तरह से जब बिफोर से कनेक्ट होगा तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम सब ये भी जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये सब हम लोग जानते हैं। अब चलिए सेंटेंस की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, इसी सेंटेंस को इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। पहला सेंटेंस स्क्रीन पे है, घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। इसको जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर कि इसमें हम क्या समझाना चाहते हैं। घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे भूतकाल में दो एक्शन हो रहा है, एक घंटी का बजना और दूसरा स्कूल का पहुंचना। तो दोनों एक्शन में से सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ? घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, यानी कि हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, यह एक्शन पहले हुआ और पहुंचने के बाद घंटी बजी, घंटी बजने का काम बाद में हुआ, ठीक है। तो जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो यहाँ पे के पहले से ज्वाइंट रहने पर अंतिम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है और शुरू वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट टेंस का होता है। ये बात क्लियर है। इसी बात को हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि हम लोगों के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी। ओके, यानी कि एक ही सेंटेंस को हम दो तरीका से कह सकते हैं। घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, यानी कि हम लोगों के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी। दोनों सेंटेंस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस के पहले से ज्वाइंट है और दूसरा सेंटेंस के बाद से ज्वाइंट है, ठीक है। तो जब के बाद से ज्वाइंट हुआ तो क्या हुआ कि जो अंतिम सेंटेंस है वह शुरू में चला आया और जो शुरू में सेंटेंस है वह अंत में चला आया, ठीक है। तो इस तरह से के पहले से ज्वाइंट होने पर अंतिम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हुआ और शुरू वाला सिंपल पास्ट का। उसी तरह से के बाद से ज्वाइंट होने के बाद शुरू वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, क्योंकि यह काम पहले हुआ
और लास्ट वाला सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का होगा क्योंकि ये काम बाद में हुआ। हम लोगों के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, तो पहले हम लोग स्कूल पहुंचे, बाद में घंटी बजी, इसलिए जो एक्शन भूतकाल की दो एक्शन में से जो एक्शन सबसे पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट का होगा और जो बाद में घटित हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस का हुआ। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी यानी मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे मरीज मर चुका था यह एक्शन पहले हुआ और डॉक्टर बाद में आए, तो ये डॉक्टर का आना सिंपल पास्ट टेंस हुआ और मरीज का मरना ये पास्ट परफेक्ट का हुआ। और यहाँ पे के पहले से ज्वाइंट है, तो के पहले से ज्वाइंट रहने पर अंतिम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और के बाद से जब इसी को दूसरा ढंग से हम कह सकते हैं कि मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, यानी डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था या मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, दोनों बात सेम ही है। तो एक के पहले से ज्वाइंट हो गया और दूसरा के बाद से ज्वाइंट हुआ। ओके, तो अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि इसको अब कैसे बनाएंगे। वही स्ट्रक्चर है। पहला है घंटी बजने के पहले हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, तो पहले बनाएंगे हम लोग स्कूल पहुंच चुके थे, तो वी हैड रिच्ड द स्कूल, ये पास्ट परफेक्ट हुआ। और घंटी बजने के पहले तक के पहले का हुआ बिफोर और फिर घंटी का बजना द बेल रैंग। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीका से बनाएंगे के बाद, तो क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में जो अंत में आया है द बेल रैंग, इसको पहले रख देंगे। ठीक है, हम लोग के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी, तो पहले घंटी बजी बन जाएगा द बेल रैंग, उसके बाद के बाद का हो जाएगा आफ्टर, और फिर हम लोगों के स्कूल पहुंचने यानी कि वी हैड रिच्ड द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो पहले बनाएंगे मरीज मर चुका था द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद बिफोर द डॉक्टर केम। और इसी को जब के बाद पर बनाएंगे मरीज के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो फिर ये डॉक्टर आया पहले हो जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि भूतकाल में दो एक्शन ऐसा होता है जो एक एक्शन के तुरंत बाद ही दूसरा एक्शन होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में दोनों एक्शन को हम सिंपल पास्ट टेंस पर ही बनाते हैं, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा कि 3 एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला है खाने से पहले मैंने हाथ मुंह धोया, तो दो एक्शन हुआ, एक हाथ मुंह धोना और दूसरा खाना खाना। तो दो एक्शन यहाँ पास्ट टेंस में हो रहा है यानी भूतकाल में। तो एक के होने के तुरंत बाद दूसरा हुआ, पहले यानी हाथ मुंह धो लिया उसके बाद खाना खाना शुरू कर दिया, तो ये दोनों एक के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाता है। जब ऐसा सेंस रहेगा तो दोनों को हम सिंपल पास्ट टेंस पर ही बनाएंगे। ठीक है, तो से पहले या के पहले से जब ज्वाइंट रहता है तो अंतिम सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं। मैंने हाथ मुंह धोया, आई वॉश्ड, ठीक है, माई हैंड्स एंड माउथ, और के पहले की हो जाएगा बिफोर आई एट। तो आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ, और फिर के पहले का हो गया बिफोर, और फिर खाने से पहले तो यानी कि मेरे खाने से पहले तो आई एट। दोनों यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस पे बना है। देखिए सेंटेंस को, यहाँ पे आई वॉश्ड ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, और अंत में जो है आई एट, यहाँ भी ईट का एट होता है सेकंड फॉर्म। दोनों को सिंपल पास्ट टेंस पे बना दिए, और यहाँ पे दोनों एक्शन को बिफोर कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है घंटी बजने के बाद सभी विद्यार्थी चले गए। दो एक्शन हुआ, एक घंटी का बजना और दूसरा विद्यार्थी का चल देना, तो दोनों एक के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा जो है शुरू हो गया, यानी कि घंटी बजा और तुरंत ही विद्यार्थी लोग चल दिए। ठीक है, बहुत ही कम अंतराल दो एक्शन के बीच जब होता है तो दोनों को सिंपल पास्ट पर ही बनाते हैं। तो घंटी बजने के बाद सभी विद्यार्थी चल दिए, तो अंतिम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं।
तो सभी विद्यार्थी चल दिए। ऑल द स्टूडेंट्स रैन अवे। ठीक है, यहाँ पे रैन अवे, ये रैन जो हुआ सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। और फिर के बाद द आफ्टर, के पहले का बिफोर होता है। घंटी बजने, इसको भी सिंपल पास्ट पे बनाएंगे, द बेल रैंग, दोनों को सिंपल पास्ट टेंस पर बना दिए। क्लियर है। नेक्स्ट है जब मैंने उसे पीटा तो वह रोने लगा। दो एक्शन हुआ यहाँ पे, एक पीटना और दूसरा रोना। ठीक है, तो पीटने के तुरंत बाद कोई रोने लगता है, न कि 1 घंटा 2 घंटा के बाद रोएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक्शन जो है एक के तुरंत बाद ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो ये दोनों सिंपल पास्ट पे बनेगा। ये सेंस है जो समझना है। तो जब मैंने उसे पीटा तो वह रोने लगा, तो यहाँ पे वह रोने लगा। ठीक है, जब मैंने उसे, जब से स्टार्ट रहेगा तो शुरू से ही बनाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने उसे पीटा, जब का होता है व्हेन आई बेट हिम, जब मैंने उसे पीटा तो व्हेन आई बेट हिम। और तो के बदले में इंग्लिश में कॉमा दे दिया जाता है। वह रोने लगा तो ही बिगेन टू वीप। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तो आई होप कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय।